आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में वही सारे क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और जैसा आप सभी को पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्जाम जो है 4 फरवरी से शुरू हो रहा है और लास्ट जो है 25 फरवरी है, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम लोग जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और इसमें वही सब क्वेश्चन होंगे जो पिछले साल एसएससी जीडी में पूछे गए थे, ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, ये देखिए रीजनिंग का है। इसमें जो है दिया है, दिए गए समीकरण में कौन से दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने से समीकरण संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये आपके सामने जो क्वेश्चन है इसमें से बताया किन्हीं दो चिन्हों को बदलना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे नीचे ऑप्शन भी बता दिया है कि जो है चौथा ऑप्शन सही है और कौन कौन से चिन्ह बदलना है, प्लस और गुणा का, ठीक है। तो इसमें बताया कि दो चिन्हों को आपस में बदल देने से ये विकल्प सही हो जाएगा। कैसे? इसमें से आप देखेंगे तो देखिए 16 है, 16 हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब प्लस है और यहाँ पे आप चौथा ऑप्शन देखेंगे प्लस और जो है गुणा वाले चिन्ह बदलना आपको, ठीक है। तो प्लस जो है उसको हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। 16 गुणे 4, उसके बाद भागे हैं, भागे कर दिया 2, उसके बाद 2 गुणे 12 है तो गुणे की जगह पे हमको प्लस कर देना है तो 12 हो गया और माइनस 4 बराबर आपका 40 दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 भागे 2 है तो इसको हम लोग पहले भाग कर लेंगे, यानी कि 16 गुणे 2 का भाग हम 4 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस 12 है और माइनस 4 है बराबर 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 16 गुणे 2 है यानी 16 दुना 32 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 12 है, प्लस 12 यानी कि 32 में हम लोग 12 भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा अपना 44, ठीक है। 44 में से हम लोग अगर ये माइनस 4 कर देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन इसमें देखिए दिया है, निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है, ठीक है। और इस प्रकार से एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी हमारे सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताया कि 3 जो है किसी न किसी तरह से एक दूसरे से समान है, ठीक है। एक चौथा है जो एक दूसरे से समान नहीं, वो कैसे नहीं समान है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें बताया चौथा ये वाला जो बताया कि ये असमान है, ठीक है। लेकिन ये 3 जो है किस तरह से समान है इसको नहीं बताया, तो इसको हम लोग इसमें सॉल्व करके जानने वाले कि कैसे ये तीनों विकल्प जो है एक दूसरे से समान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला विकल्प देखेंगे एस, उसके बाद लिखा है एक्स, फिर ठीक है ई, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि क्या समानता है। एस के बाद अगर हम लोग 5 वर्ड आगे जाएंगे तो अपना जो है एक्स आ जाता है, ठीक है। एक्स के बाद हम लोग अगर 7 वर्ड आगे पढ़ेंगे तो अपना ई आ जाता है, ठीक है। यानी एस के बाद हम लोग 5 वर्ड आगे पढ़ेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स के बाद जो हम लोग 7 वर्ड आगे पढ़ेंगे तो ई आ जाता है, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर नीचे आप देखेंगे डी, दूसरे विकल्प में डी, आई और पी दिया हुआ, ठीक है। अगर डी के बाद अब आप लोग 5 वर्ड आगे पढ़ेंगे तो आपका आई आ जाता है, ठीक है। आई के बाद अगर आप लोग 7 वर्ड आगे पढ़ेंगे तो पी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले और दूसरे वर्ड के बीच में 5 वर्ड हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें देखेंगे तो 7 वर्ड, ठीक है। यानी ये दोनों विकल्प जो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है के और पी फिर डब्ल्यू, ठीक है। तो के के बाद अगर हम लोग 5 वर्ड आगे जाएं तो अपना पी आ जाता है, पांचवा, ठीक है। और पी से हम लोग 7 वर्ड आगे जाएं यानी 7वां जो अपना डब्ल्यू आ जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो ये दोनों तीनों विकल्प एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जबकि चौथा जो है ऐसा फॉलो नहीं कर रहा। कैसे देखेंगे, क्यू, उसके बाद जी, एम, ठीक है। अगर क्यू के बाद हम लोग जो है 5 वर्ड आगे जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है जी दिया है, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था यू, ठीक है। और यू के बाद हम लोग अगर 7 वर्ड आगे जाते तो आता अपना बी, ठीक है, जबकि दिया एम। इस हिसाब से ये विकल्प गलत है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए अब दिया है, दिए गए दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ठीक है। कौन से चिन्हों को बदलना है, प्लस और माइनस को, ठीक है। यानी बताया कि ये जो विकल्प दिया है इसमें से किसी एक विकल्प का प्लस और माइनस वाला चिन्ह बदलिए और वो विकल्प जो है सही भी हो, ठीक है। तो इसमें विकल्प दिया है दूसरा,
20/4 दिए तो 20 भागे हम लोग 4 लिख लिए, ठीक है। 4 के बाद माइनस है, जबकि वहां प्लस और माइनस को बदलना है तो माइनस की जगह पे हम लोग प्लस कर देंगे, यानी +5 हो गया। गुणे 6 है तो गुणे 6 लिख दिए, और 6 + 3 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बराबर अपना 32 हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए 20/4 है, तो अगर 20 में हम लोग 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 5 × 6 है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। 5 × 6 बराबर यानी 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 और -3 बराबर 32, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 30 और 5 को जो है जोड़ना है तो हो जाएगा 35, ठीक है। और यहाँ -3 है तो -3 कर दिए, वो 32, ठीक है। यानी 35 में से 3 जाएगा तो आपका 32 आएगा, ठीक है। इस हिसाब से जो है ये विकल्प सही है, और प्लस माइनस चिन्हों को बदलने के बाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है सभी f के हैं। मान लेते हैं आपका ये जो है गोला f है, ठीक है। उसके बाद कहा सभी f, यानी ये f है k के अंदर, ठीक है। सभी f k हैं, ठीक है। इस तरह से बन गया। दूसरे में कह रहा है सभी w के हैं, ठीक है। मान लेते हैं w है यहाँ पे, ये भी k के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष में दिया है पहला सभी w f हैं, ठीक है। यानी ये w है और f, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ये दोनों k के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन w जो है f के अंदर नहीं है, ठीक है, बगल में है। इसलिए ये जो है पहला निष्कर्ष गलत है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ k w नहीं है, कुछ k यानी ये वाला जो k है आपका, कुछ k w नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि w जो है k के अंदर है तो कुछ जो है k w जरूर होगा, ठीक है। तो ये विकल्प भी गलत है, ठीक है। उसके बाद तीसरा अगर विकल्प देखा जाए तो कह रहा है कुछ f w है, तो आपका f यहाँ पे है और आपका w यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ना तो ऐसा इसमें बताया गया है, ठीक है। दोनों अलग अलग बने हुए हैं फिगर में, तो कुछ f w हैं ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस हिसाब से तीनों जो है विकल्प आपके गलत हैं, ठीक है। इसलिए पहला देखिए दिया है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें देखिए दिया है किस एक निश्चित कोड भाषा में जो है आर्टिस्ट को ऐसे लिखा जाता है, एडवाइस को ऐसे लिखा जाता है, तो एस्पेक्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, ये बताना है। तो पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या पैटर्न बनना है। तो AR लिख लेते हैं, TARTIST, ठीक है। उसको कैसे लिखा जाता है यहाँ पे दिया है AST, उसके बाद ITT लिखा है, ठीक है। अब ऐसा कैसे लिखा है ये जरूर आप देखिएगा। देखिए A को जो ऐसे A उतार दिया, ठीक है, T को ऐसे उतार दिया है, I को ऐसे उतार दिया, और इस T को ऐसे उतार दिया। अब बचा ये दोनों वर्ड, ठीक है, एक ये बचा एक ये बचा। अब इसमें देखेंगे कैसे ये लिखा, तो देखिए R के बाद जो S आता है, ठीक है, तो R के बाद S आता है तो यहाँ पे S लिख दिया। उसके बाद ये S जो है S के बाद T आता है तो यहाँ पे T लिख दिया, ठीक है। यानी केवल दो को चेंज किया है, बाकी सबको वैसे उतार दिया, ठीक है। यानी ये दूसरे वाले जो R है, R के बाद अगला जो नंबर वर्ड आता है S, उसको लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ पे S जो है, S के बाद अगला नंबर जो आता है T, उसको लिख दिया, ठीक है, बाकी सबको वैसे उतार दिया। सेम इसमें देखेंगे एडवाइस में भी पहले लिख लेंगे ADVICE, ठीक है। अब इसमें देखेंगे एडवाइस को इस तरह से बताया कि ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो इसमें भी देखिए सेम उतार दिया, V को ऐसे उतार दिया, I को ऐसे उतार दिया, और E को उतार दिया। बचा दो ये विकल्प, ठीक है। D के बाद क्या आता है E लिख दिया है यहाँ पे, और C के बाद क्या आता है D, ठीक है, तो D को यहाँ लिख दिया। बाकी सबको जो है सेम उतार दिया, ठीक है। सेम उसी तरह से एस्पेक्ट में देखेंगे तो लिखेंगे ASPECT, ठीक है। अब इसमें A को हम लोग उतार देंगे, P को ऐसे उतार देंगे, E को भी उतार देंगे, और T को उतार देंगे। बचेगा हमारे सामने ये वाला, तो S के बाद अगला वर्ड का क्या आता है T, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे C है, C के बाद अगला वर्ड क्या आता है D, तो यहाँ पे D लिख दिए। इन दोनों को केवल चेंज किया है, ठीक है, बाकी सबको उतार दिया। तो इस हिसाब से अपना विकल्प
ये देखिए ये वर्ड बन रहा, विकल्प पहला सही बताया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला हमारे सामने क्वेश्चन दिया, इसमें देखिए दिया है, इसमें सब में जो है एक संबंध बन रहा है, यानी जैसे कि पहले का दूसरे से बन रहा है और यहाँ पे इसका इससे बन रहा है। ठीक है, 81 का यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, क्या संबंध बनेगा ये बताना। ठीक है, तो इसमें आप अगर देखें तो ये 44 है, 144 जो है 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 144 12 का स्क्वायर है, 12 ले लिया, 12 में हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो आ जाता है 12 3 36। ठीक है, यहाँ पे 36 हमने दे दिया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 196 जो है, 196 16 का स्क्वायर है तो उसकी जगह पे 16 लिख लिए और 16 में हम लोग 3 का गुणा किए तो क्या हो गया अपना 42। ठीक है, अब इसी तरह से 81 अगर देखा जाए तो किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, 9 लिख लिए हम लोग, 9 में अगर हम लोग 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे 27 आ जा रहा अपना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये जो है पासा का है, इसमें बताया है 3 आकृतियां दी है, बताया है कि 5 वाले फलक के विपरीत, यानी 5 के विपरीत कौन सा सतह आएगा ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो 3 फिगर दिए गए हैं, तीनों में हमको बारी बारी से तुलना करना है। ठीक है, जैसा कि हम पहले फलक में देखें और दूसरे में, तो यहाँ पे देखिए 1 है और 1 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है और 4 है। ठीक है, यानी दोनों में दो दो अक्षर जो है मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैच नहीं कर रहा वही जो है एक दूसरे का विपरीत सतह हो जाएगा, यानी कि 2 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग लिख लेंगे कि 3 का विपरीत 2 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस तीसरे वाले फिगर से तुलना करना है। किस फिगर का, यहाँ पे आप देखिएगा दूसरे का। ठीक है, दूसरे का तीसरे से तुलना करना है। कैसे, जैसे यहाँ पे भी देखेंगे तो 1 और यहाँ पे भी 1 दिया और यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से 4 और 6 जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। 4 और 6 जो है एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए 3 का विपरीत 2 हो गया, 4 का विपरीत 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा कौन सा अक्षर, 1 5 बचा और 1 बचा। ठीक है, यानी कि 5 का विपरीत अब 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 हमको पता चल गया कि 3 का विपरीत 2 है और 4 का विपरीत 6 है, तो 5 का विपरीत 1 होगा, ये तो पक्का है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए दूसरा सही बताया है। अब यहाँ पे हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ये ब्लड एंड रिलेशन का है। इसमें देखिए दिया ए प्लस का अर्थ है ए बी के पिता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए गुणे बी का अर्थ है ए जो है बी की बहन है, और ए भागे बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है। और यहाँ पे आपके सामने ऐसा विकल्प दिया गया है, तो बताया है कि इस विकल्प को इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो आपको बताना है ए का जो है ई से क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखे, हमने लिख दिया ए। अब यहाँ पे भागे बी दिया है, तो भागे बी का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है ए भागे बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पति है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पति। ठीक है, किसका है ये, ए बी का है। ठीक है, अब बी जो है यहाँ पे देखिए बी माइनस सी है, तो बी माइनस सी का अर्थ यहाँ पे बताया आपको यहाँ पे कि जो है ए बी की माता है। ठीक है, यानी कि पहला जो है, यानी ए माइनस बी में अगर देखें तो ए जो है बी की माता, उसी हिसाब से यहाँ बी माइनस सी दिया, तो बी जो है माता है किसकी, सी की। ठीक है, सी की हमने ऐसे लिख लिया। अब आगे क्या कह रहा है, सी प्लस डी है, तो सी प्लस डी में देखेंगे ऊपर वाले में दिया है ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी के पिता है। ठीक है, यानी उसी हिसाब से यहाँ पे देखेंगे सी जो है पिता है किसका, डी का। ठीक है, डी का हो गया। अब डी गुणे ई है, डी गुणे ई का आप यहाँ पे देखेंगे ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है। ठीक है, तो यानी डी जो है डी गुणे ई है, तो यानी डी जो है बहन है किसका, ई का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो है ये डी और ई, ठीक है, बहन हो गए। ठीक है, बहन भाई हो गए या बहन बहन हो गए। ठीक है, ये तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे डी के जो पिता कौन है, सी है। ठीक है, तो डी और ई जो है भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर नहीं कहा, लेकिन ये कहा कि डी जो है ई की
बहन है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दोनों बहन बहन हो गए, तो डी का पिता सी है, तो इस हिसाब से ई का पिता भी होगा कौन, सी, ठीक है। ये हमको पता चल गया, सी जो है डी और ई का पिता है, ठीक है। डी और ई का पिता कौन है, सी, ठीक है। और सी की माता कौन है, बी है, ठीक है। तो अगर सी की माता बी है और इनके लड़के के जो है, यानी इनके लड़के सी के लड़के कौन होंगे, ई और डी, ठीक है। तो सी के माता जो है बी है, तो इनकी दादी हो जाएंगी किसकी, ई और डी की, ठीक है। और फिर कहा कि बी, ए जो है बी का पति है, यानी कि ए जो है अगर देखा जाए तो सी का पिता होगा और बी जो है उसकी माता होंगी। तो उस हिसाब से जो ई का संबंध ए से बताना, तो ए जो है ई के जो है बाबा हो जाएंगे, यानी कि दादाजी, ठीक है। बाबा को जो है दादाजी कहा जाता है, तो दादाजी हो जाएंगे किसके, ई के भी दादाजी हो जाएंगे और डी के भी दादाजी हो जाएंगे, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन आपका चौथा सही है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे ये फिगर दिया है, और उसके बाद यहाँ पे बताया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, यानी कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे विकल्प जो है आपका, पहले तीर ऐसे है और आपका गोला जो है ऐसे है और नीचे वाला भरा हुआ है, ठीक है। फिर दूसरे बार क्या किया, ये जो है मान लेते हैं ऐसे था, ठीक है। फिर ये 90 डिग्री घूम गया, ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे था इस तरह से, अब की बार तीर आपका जो है इस हिसाब से इधर नीचे घूम गया, ठीक है। और गोला आपका जो है ऐसे हो गया, इस साइड वाला भर गया, ठीक है। यानी ये प्रत्येक बार 90 डिग्री घूम रहा है, ठीक है। पहले ऐसे था, फिर इस हिसाब से घूमा, अब इस हिसाब से घूमेगा, फिर ऊपर घूम गया, उसके बाद फिर जो है ऐसे घूमेगा, ठीक है। यानी कि अगला जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे ये पहला वाला जैसे पैटर्न है सेम इसी टाइप का आएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री हर बार घूम रहा है, तो इस हिसाब से जो है ऐसे घूमा, उसके बाद अगली बार ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही है, ठीक है।